Hey friends, in the series of how to prepare for examination, because हम लोग सब इस बात की तो चर्चा करते हैं कि ये पढ़ना चाहिए, ऐसे पढ़ना चाहिए, लेकिन कैसे पढ़ना चाहिए इसकी चर्चा नहीं करते हैं। इस सीरीज में ये तीसरा वीडियोस है और इस बार हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट शस्त्र की, एक वेपन की, जिसे कहते हैं नोट्स। और सवाल यही जो अक्सर पूछा जाता है, नोट्स बनाए या नहीं बनाए। अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो एक तरफ ज्यादातर लोग कहेंगे कि नोट्स ही सब कुछ है और नोट्स के बिना तो नैया पार नहीं लगेगी, नोट्स के बिना कुछ नहीं हो सकता। इनफैक्ट दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग मिलेंगे जो ये कहते हैं कि नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, बिना नोट्स के भी एग्जाम पास किया जा सकता है। वो कहते हैं कि बस रिवाइज करो, नोट्स टाइम वेस्ट है। तो सच क्या है, आज के इस वीडियो में इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले डिकोड करते हैं रियलिटी को, कि जो थ्योरीज हैं नोट्स बनाने या ना बनाने को लेकर के, और जो उसका प्रैक्टिकल विजडम है वो क्या है, इन दोनों को लेकर के हम बात करेंगे। सबसे पहले ये सवाल कि जो लोग नोट्स बनाते हैं उनको नोट्स पे भरोसा क्यों नहीं हो जाता। क्वेश्चन इज व्हाई मोस्ट नोट फेल, क्यों फेल करते हैं। सबसे पहले इसके लेकर के एक मिथ है, नोट्स बनाना इक्वल टू प्रोडक्टिविटी। अगर आप नोट्स बनाते हैं, जितना अच्छा नोट्स बनेगा उतना अच्छा आपका एग्जामिनेशन की तैयारी है, जबकि ऐसा नहीं है। ट्रुथ इससे अलग है। इनफैक्ट यस, बैड नोट अगर आपने बनाया है तो दैट में स्लो यू डाउन, लेकिन गुड नोट बनाने से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। लोग करते क्या है, इनफैक्ट अगर आप पूरा टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं और उसे कॉपी करके नोट्स में डाल दिया, जो क्लास में आप पढ़ रहे हैं उसे वर्ड टू वर्ड ट्रांसक्रिप्ट पूरी तरह लिख दिया, जिसे हम डिक्टेशन भी कहते हैं, तो वो नोट्स नहीं है टेक्निकली। रिजल्ट क्या होगा, नोट्स आपको लगेंगे कि बन गए हैं, बट वो एक इंसाइक्लोपीडिया जैसा होगा जिसको खोलने का मन नहीं करेगा, बिकॉज वो सारी बातें ही वहां लिखी गई है, वर्ड टू वर्ड लिखा गया है। रिमेंबर करें, नोट्स शुड रिक्वायर, ताकि आपका बर्डन कम हो, ना ही आपके बर्डन को इंक्रीज किया जाए। नोट्स की यूटिलिटी आपको पढ़ाई में सुविधा देने की है, ना कि दुविधा देने की है। तो नोट्स किन के लिए है, किन कंडीशन में नोट्स बनाया जाए। नोट्स सबके लिए नहीं होता, सारे सब्जेक्ट्स के लिए नहीं होता। नोट्स उन सब्जेक्ट, उन टॉपिक्स के लिए होता है जिन टॉपिक्स में एक्टिव रिकॉल की आवश्यकता होती है। अगर आप वो स्टूडेंट्स हैं जो किसी चीज को सुनते ही समझ लेते, कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको पूरी तरह समझ में आ गया है, तो उसके लिए हैवी नोट मेकिंग करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि अगर आप किसी चीज को लिखने से पहले, याद करने से पहले उसको नोट डाउन करना चाहते हैं अपने वर्ड्स में, आप चाहते हैं कि उसे इंटरनलाइज कर जाए, तो नोट्स आपका बेस्ट फ्रेंड है। फिर सवाल वहीं पे आता है, हाउ टू मेक नोट्स दैट एक्चुअली वर्क। कैसे बनाया जाए ऐसे नोट्स जो काम करते हैं। तो नोट्स बनाने के कई सारे मेथड। सबसे पहला जो बात आपको ध्यान रखना है नोट्स बनाने की, चाहे किसी भी मेथड को आप यूज करें, मैं इन मेथड्स की चर्चा किसी एक अलग वीडियो में करूंगा, लेकिन जिस भी मेथड को आप यूज करें, सबसे पहले इस पे ध्यान रखना है कि नोट्स कंडेंस होना चाहिए। आपको कॉपी नहीं करना है, कभी भी बुक से, किसी और नोट से आप उसको नोट डाउन करके एज इट इज मत लिखें। हम लोग जब पढ़ते थे तो एक बड़ा अच्छा हम लोग कॉलरली देते थे, कंपैरिजन बनाते थे कि नोट शुड बी लाइक अ बॉइल्ड टी, एक उबले हुए चाय की तरह होना चाहिए। वैसे चाय के नहीं जिसमें सब कुछ डाल दिया और टेस्ट पता ही नहीं चल रहा। इट शुड बी स्ट्रॉन्ग, इट शुड बी क्रिस्प और मेमोरेबल। दूसरी बात, नोट्स को सुविधाजनक बनाने के लिए आपको डायग्राम और फ्लो चार्ट यूज करना पड़ता है, और ये काफी जरूरी है नोट्स में। बिना डायग्राम और फ्लो चार्ट के, चाहे हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, अगर आपने फ्लो चार्ट ऐड नहीं किया है तो बेसिकली नोट्स का पर्पस नहीं। इनफैक्ट जैसा मैंने बताया कि कम शब्दों में प्रिसाइज होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए, कम शब्दों में 1000 वर्ड्स कन्वे हो जाते हैं नोट्स के। साथ ही साथ अगर आप नोटबुक को देखें तो आपका जो नोटबुक किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो है, ये बेसिकली इट शुड नॉट बी अ रैंडम झोला ऑफ इंफॉर्मेशन जिसमें सब कुछ डाल दिया आपने। नोट का अपना एक तरीका, सलीका होता है। इनफैक्ट हर सब्जेक्ट का नोट अलग अलग तरीके से बनता है। जिस तरह से हिस्ट्री के नोट्स बनते हैं वैसे ज्योग्राफी के नोट्स नहीं बन सकते, जैसे ज्योग्राफी के बनते वैसे इकोनॉमिक्स के नहीं बन सकते। सब्जेक्ट के नेचर को समझ करके आपको नोट्स बनाना होता है। साथ ही साथ नोट्स में सिंबल, एरो, कलर
या फिर स्टिकी नोट्स, ये काफी काम आते हैं। ये बेसिकली अपने लैंग्वेज में आप कुछ मिनोमिक्स यूज करके नोट्स को बहुत ही ज्यादा जिसको कहते हैं पर्सनलाइज नोट्स बना सकते हैं। नोट्स दिखाने के लिए नहीं होते, ये एक तरह का बैक ड्राइव होता है, ताकि जब जरूरत पड़े तो आप बैकअप कर सके एग्जाम्स में, उस नोट्स को उठा करके उस पूरे के पूरे सब्जेक्ट को हैंडी तरीके से रिवाइज कर सके। तो जो चीजें समझ गए वो नोट्स में नहीं आना चाहिए, जो चीजें बाकी हैं, जो चीजें समझना है उसे और अच्छे से इलैबोरेट करना है। ऐसे सेक्शन जो एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, उन्हें नोट्स में जरूर इंकॉर्पोरेट करना है। साथ ही साथ अब जो हमारे समय ये सवाल नहीं होता था, अब ये सवाल होता है कि नोट्स डिजिटल होने चाहिए या हैंड रिटन होने चाहिए। नाउ देखिए, रिसर्च बोलते हैं कि हैंड रिटन नोट्स हमेशा बेटर रिटेंशन करते हैं। अगेन ये डिफरेंट रिसर्च किया गया, बिकॉज जब हैंड रिटन नोट्स आप करते हैं तो बेसिकली उसे मल्टीपल लेवल पे जब आप लिखते हैं तो एक तरह की सबकॉन्शियस मेमोरी जनरेट होती है। लेकिन अगर आपको सर्च करना हो रहा है, ऑर्गेनाइज करने में आसानी होती है, तो कुछ लोग डिजिटल नोट जैसे नोशन या ऑब्सीडियन या वन नोट यूज करते हैं। आप बेसिकली अपने प्रेफरेंस के हिसाब से कर सकते हैं, बट बॉटम लाइन ये है कि फॉर्मेट मैटर नहीं करता, आप डिजिटल लेते हैं या नहीं लेते हैं, मैटर करता है फंक्शन। फंक्शन है कि जो नोट्स आप बना रहे हैं उससे एग्जामिनेशन के समय आप एक्टिव रिकॉल कर सकते। तो फाइनली नोट्स बनाए या ना बनाए, आंसर बड़ा सिंपल है। आंसर है बनाए, लेकिन स्मार्टली बनाए, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स पे ही बनाए, और जहां जरूरी है किस तरीके से बनाए इसे सीख करके बनाए। नोट्स सिर्फ लिखने के लिए नहीं होता, समझे, याद रखने की कोशिश करें और रिवाइज भी बार बार करें। बिना रिवीजन के वो नोट्स कुछ ही नहीं है। अगर आपके नोट्स सिर्फ डेकोरेशन के लिए बने हुए हैं तो समझो कि प्रिपरेशन भी एक सेल्फ सैबोटेज के स्तर पे हो जाएगा। और सेल्फ सैबोटेज क्या होता है, इसको मैंने सिर्फ प्रीवियस वाले वीडियोस में बताया। नोट्स वही जीतेगा जो कम लिखेगा लेकिन क्लियर लिखेगा। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया है और आप चाहते हैं कि इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस और हाउ टू डू वीडियोस प्रिपरेशन से रिलेटेड मैं लेकर के आऊँ, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद समवन हु इज ड्रॉनिंग इन यूजलेस नोट, जो यूजलेस नोट्स बना करके खुद भी और अपने प्रिपरेशन को भी डुबा रहा है। थैंक यू।